तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हो, आज है बहुत ही ख़ास दिन। और जो है ख़ास दिन है कि आज मैं इस धरती पे आ चुकी थी, जो कि है आज मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आप सब लोग भी मुझे विश कीजिएगा। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं। तो दोस्तों हमारा था कहीं घूमने जाने का प्लान, तो बट क्या करें, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और मैं बाहर छत में घूम रही हूँ। टाइम 6 बज चुके थे, नहा धो के मैंने कहा रेडी हो जाऊँगी, पर यहाँ तो बारिश हो रही है। अब कहीं जा भी नहीं सकते, क्या पता कहीं लेके भी जा रहे होंगे मेरे हस्बैंड, तो वो भी पता नहीं छुट्टी होने वाली है कहीं घूमने जाने की। पर चलो क्या पता कोई प्लान होगा मेरे हस्बैंड का मुझे ले जाने का। तो चलो चलते हैं। तो पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आप यहाँ का व्यू देखिए, ये हैं हरे भरे खेत। अब ये कुछ दिनों में हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ बहुत सुंदर लगता है, हरे भरे। आहा, बहुत। जो अभी यहाँ मेंढक टर टर करते हैं ना, तो आहा। तो यहाँ दोस्तों बारिश बंद हो चुकी थी, तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं घर से और हम पहुँच चुके थे FRI में। और मेरे हस्बैंड को मैंने अभी, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। और मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही कि कहाँ जा रहे कहाँ जा रही। वो बोले रुक जाना यार, रुक जा, वेट कर कि कहाँ जा रहे क्यों पूछ रही। तो फाइनली दोस्तों हम वहाँ से निकल चुके थे गढ़ी कैंट से। तो गढ़ी कैंट से मसूरी वाले रोड पे पड़ता है ये वाला शिव मंदिर। तो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है ये वाला शिव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ 1 रुपये का दान नहीं होता है, यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, यहाँ पे कोई नहीं चढ़ाता कुछ भी। जो देते हैं भगवान ही देते हैं सारी चीज़ें। हम क्या दे पाएंगे भगवान को? जो चीज़ भगवान ने दे रखी हम कहाँ दे पाएंगे किसी को? हमारे पास तो सब चीज़ भगवान ने ही दे रखी है। तो दोस्तों हम वहाँ से आगे बढ़ चुके थे, तो मैंने कहा यार बता तो दो अब कहाँ जा रहे हैं हम? मसूरी आने वाला है यार, कुछ तो बताओ। मैंने कहा मसूरी तो मैं 2 बार जा रखी हूँ। बोले बस तू वेट कर, हम कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आगे जाके हम मुड़ चुके थे मसूरी के लिए। राइट हाथ पे जाना है और जहाँ हमने जाना था धनोल्टी कद्दू खाल, तो हम यहाँ राइट में मुड़ गए थे, वहाँ लेफ़्ट के लिए जाना था। ये राइट वाली रोड पे जहाँ हम मुड़े, तो दोस्तों ये तो जंगल में, इतनी जंगल के अंदर है। यहाँ इतना डर लग रहा था मुझे एक बार के लिए। यहाँ रोड में तो कोई गाड़ी गुड़ी नहीं, सारे कुत्ते घूम रहे थे यहाँ तो गाड़ी में। और इतना अंधेरा, मौसम भी इतना हो रखा था, काला मौसम, बिल्कुल सुहाना मौसम बोलते हैं जिसे जिसे बोलते हैं लोग, कोयड़ा लग गया। तो दोस्तों हमें कहीं रास्ते में कोई दुकान नहीं मिली। तो फाइनली दोस्तों हमें एक दुकान मिल चुकी थी, जो कि रास्ते में हमें हल्की सी बारिश लग चुकी थी और हल्की हम भीग गए थे। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि भाई यहाँ पे हमें पिलाओ चाय, क्योंकि चाय तो सख्त ज़रूरी है पीना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ठंडा लग गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक रेन कोट ले लो भाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी तो रेन कोट लेके आ रखे थे, बट मैं नहीं लेके आ रखी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेन कोट ले लिया अपने लिए, पन्नी वाला। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर चाय बिस्किट खाए, क्योंकि सुबह से हम कुछ खा के नहीं आ रहे थे। तो फिर हम यहाँ से दोस्तों निकल चुके थे। और जैसे ही मैंने रेन कोट पहना उसके बाद तो कोई बारिश आई नहीं यहाँ पे। आप देखते हैं बारिश लगती है नहीं लगती है आगे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके थे धनोल्टी मार्केट में। और आज सारा रास्ते में बस यही कोहरा कोहरा, जो बोलते हैं गाँव में कोयड़ा लग रखा है, तो वही हो रखा था। पर मौसम बहुत ठंडा है, बहुत। दोस्तों अगर आप लोग अभी जाओगे तो ज़रूर स्वेटर भी साथ में लेके जाइएगा दोस्तों, बहुत ठंडा है। हमें तो बहुत ठंडा लग गया था। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके थे सुरकुंडा मार्केट में, जो कि मेरे पति देव ने बोला कि मैं तुझे यहाँ लेके आ रखा हूँ, सुरकुंडा मंदिर, सॉरी। और यहाँ पे हमने आंटी जी से प्रसाद वगैरह लेके आ गए थे। तो हमने यहाँ से सीधा ऊपर जाना है। मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि बहुत चढ़ाई, तो चलो दोस्तों आज देखते हैं कि कितनी चढ़ाई है, क्या है, कितनी किलोमीटर है। और दोस्तों अगर आपको, और यहाँ से हम चढ़े ऊपर, तो यहाँ का रास्ता देखते ना इतना गंदा हो रखा था। आप देखते हो यहाँ रास्ते में लोग चलेंगे भी कैसे, पैदल रास्ता ही नहीं है सही। तो हम चल पड़े थे। तो मुझे आगे आगे जाते जाते बहुत थकान भी लग चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड कहते चल ले भाई, खुद को तो कहती है कि मैं पहाड़ी हूँ। अरे मैंने कहा पहाड़ी हूँ, बट ये थोड़ी यार आदत छूट जाती है। काफ़ी सालों से हम ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते हैं, तो थोड़ी सांस फूलती, आराम आराम से जाना पड़ता है। तो इसलिए हम आराम आराम से जा रहे थे। और दोस्तों नीचे तो मैं कह रही थी कि रास्ता बहुत बेकार हो रखा था, बट अब मुझे पता चला कि रास्ता दोबारा नया बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा रास्ता बन रहा है। पर मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे पैदल जाने के लिए कोई तैयारी नहीं, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही पूरे रास्ते पैदल गए। और तो मैंने सब ट्रॉली में ही देखे लोगों को जाते हुए। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके थे ऊपर सुरकुंडा माता के मंदिर में। तो जय हो सुरकुंडा माता देवी की।
और दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ा रखा था, प्रसाद लिया था, तो जो नारियल है तो यहाँ पे छिलने के लिए सब ने यहीं पे कर रखा था। छिलने के लिए को कह रहे थे कि यहाँ पे छिलो। फिर जो नारियल का पानी है ये यहाँ पे चढ़ाया जाता है पार्वती जी को, शिव पार्वती जी को, यहाँ पे भगवान जी को, तो शिव में। और उसके बाद दोस्तों हम वहाँ गए तो थोड़ी देर हमने घूमे छत में। तो आप दोस्तों सबसे पहले यहाँ का व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रखा ना दोस्तों, आप देख सकते हो। तो जय सुरकुंडा माता की। हे भगवान मेरे पति को और लंबी उम्र दे, और मेरे पति देव का दिल से धन्यवाद कि ये भी मेरे लिए एक गिफ्ट ही था। मैं बहुत पहले से बोल रही थी बट मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आना है। हम यहाँ पे आ ही गए थे, तो धन्यवाद मेरे पति देव का जो मुझे यहाँ लेके आए। तो चलो दोस्तों यहाँ पे चल रहा था थोड़ा नाच डांस रहे तो बाजू में, तो चलो मैंने कहा क्यों ना हम भी थोड़ा नाच लें। चलो दोस्तों यहाँ पे खुल चुका था माँ का दरबार, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है कि टाइमिंग का रहता है कि इतने टाइम पे बंद हो जाता है, इतने टाइम पे खुल जाता है। तो यहाँ पे खुल चुका था, 1:30 बज चुका था, तो यहाँ पे खुल चुका था माता का। तो फिर यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोगों ने सब ने लाइन लगा ली थी यहाँ पे, तो हमने भी यहाँ पे लाइन लगा ली थी। और अंदर जाने का तो कोई वो नहीं था, वीडियो बनाने का कोई अलाउड नहीं है। और फिर हम यहाँ से नीचे से देख सकते हो आप दोस्तों, इतना अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ पे, बहुत सुंदर यार, इतना अच्छा व्यू लग रहा था, मज़ा ही आ रहा था कि लग रहा था कि। और दोस्तों आप देख सकते हो हम यहाँ नीचे से आए और इधर ही लेफ़्ट साइड में दोस्तों एक सकलानी वाला गांव भी है। और ये देखो यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो दोस्तों। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग यार सारे लिफ्ट ही में ही आ रहे थे, पैदल आने के तो जाने को कोई तैयारी नहीं हो रहे थे। बट जाते वक्त हमने भी सोच लिया था कि हम लिफ्ट में जाएंगे। मेरे हस्बैंड जी ने कहा इस समय हम ना जाते वक्त, नीचे जाते वक्त चल ऐसा करते हैं कि ट्रॉली में ही चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी सही लगता है आपको तो ट्रॉली में ही चल लेंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो हम बैठ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी मुझे डरा रहे हैं। और यहाँ हम बैठ चुके हैं लिफ्ट में, देखते हैं मेरी बीवी को कितना डर लगता है। डर नहीं लगता मुझे, ठीक है ना। दरवाज़ा इसका खुला रहेगा, दिखा दीजिए दरवाज़ा खुला रहेगा। मैं तो वैसे जैसे नीचे ये हिलेगा तो बस। तो मैं माता रानी जी से यही शुक्रिया अदा करूँगी, मेरे पति हमेशा ऐसी स्माइल करते रहे अपने। और यहाँ पे हम ट्रॉली में बैठ गए थे, तो यहाँ पे कोई दिल्ली के थे, कोई दिल्ली वाले भी थे, तो वो भी साथ में ऐसे गप्पे शप्पे मार रहे थे, तो थोड़ी हंसी वगैरह आ रही थी। और यहाँ से भी मैंने कहा चलो थोड़ा व्यू वगैरह बना लेते। तो देखो ऊपर भी जो लोग हैं तो सारे ट्रॉली में ही आ रहे, तो जो जाएंगे तो वो भी ट्रॉली में जाएंगे। बट हम आते वक्त पैदल आए थे और जाते वक्त हमने कहा चलो ट्रॉली में जाते। वैसे मेरा कहना तो ये है कि अगर तुम कहीं भी मंदिर जाते हो, किसी भी मंदिर, चाहे वो कितने भी ऊपर हो, पैदल जाना ही अच्छा होता है मंदिर। तो फाइनली दोस्तों हम नीचे मार्केट में पहुंच गए थे। तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने खाया दाल चावल और मैंने खाई मैगी। और यहाँ से निकलते ही मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ देखती हूँ, क्योंकि बच्चों का होता ना, घर से बच्चे बोलते हैं मम्मी कुछ लेके आना। तो मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं, कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए थोड़ी 1-2 चीज़ें ले ली थी। फिर हम यहाँ से दोस्तों निकल गए थे, क्योंकि 2-2:30 तो बज ही गया था टाइम। तो लगभग 3-3.5 घंटे का तो रास्ता है ही यहीं से देहरादून, तो जाते जाते वक्त टाइम लग जाता है। तो रास्ते में दोस्तों हमें बहुत सारी भेड़ बकरियां भी मिली, यहाँ पे देख सकते हो आप। इतने अच्छे मौसम, आराम से शांति से लेट रखे थे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम निकल चुके थे रास्ते में ही काफ़ी आगे। तो हमने कहा यार चलो चाय पकौड़ी खाते हैं, यहाँ पे भूख लगी थी, शाम के बज चुके थे 4:30 हो चुका था टाइम। तो यहाँ पे हमने मंगाए जो पकौड़ी और चाय मंगाई, क्योंकि उस पर दिन में भी हमने थोड़ा हल्का ही खाना खाया था। और यहाँ से आप देख सकते हो देहरादून का व्यू कितना अच्छा लगता है दोस्तों। बट यहाँ पे साफ़ नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम के कारण धुंध सा हो रखा है, तो मौसम के कारण यहाँ पे साफ़ नहीं दिखाई दे। पर देहरादून ही है, पूरा देहरादून काफ़ी बड़ा है देहरादून, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम निकल चुके थे घर पे। तो अब देखते हैं, ये है रायपुर वाली रोड। तो अब देखते हैं कि शाम को केक कट करते हैं या नहीं करते हैं, लाते ही नहीं लाते। मेरे हस्बैंड जी वैसे मुझे पक्का पता है कि लेके ही आएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मेरे हाथ में आ चुका था केक, और यहाँ पे ये है केक, और अब हम केक कट करेंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे हमने यहाँ पे केक कट करा तो सब यहाँ पे सब ने एक एक करके सब ने खिलाई। तो हमने सबकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवाई, मैंने या मेरे हस्बैंड ने, माताजी पिताजी ने, सब ने, देवर देवरानी ने। तो यहाँ पे हमने सब ने अपनी थोड़ा बहुत इंजॉय करा, क्योंकि फैमिली के साथ अच्छा ही लगता है इंजॉय कर। ये मेरी लड़की छोटी वाली इतनी जिद कर रही थी ना, मम्मी नहीं मैं आपको लगाऊंगी तो लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये केक लगाने पे लगी थी मेरे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे को क्या गिफ्ट मिला है। तो ये जो पर्स है, तो ये बैग मुझे मिला अपनी देवरानी जी से, तो उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और ये है नेल पेंट, तो ये जो कि है मेरी लड़की ने दिया मुझे। मेरी लड़की ने, चल यार कम से कम इतना तो सोचा मेरे बारे में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी लड़की ने मुझे कोई गिफ्ट दिया, चल इतनी वो तो है उसके दिल में। और दोस्तों मैं बता दूँ, जो ये हेडफोन है और जो ये है, ये 2 गिफ्ट मुझे अपने हस्बैंड से मिले। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करके बताओ कि इसमें क्या होगा। दोस्तों गेस्ट करके बताओ कि ये क्या चीज़ होगी और ये क्या मंगाया होगा मेरे हस्बैंड ने। तो मैं अपने हस्बैंड जी के दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे जो चीज़ चाहिए थी वही चीज़ उन्होंने मुझे दी रखी है। क्योंकि मेरे को हेडफोन भी चाहिए था, उन्होंने वो लेके दिया। ये वाला तो मैं बताऊँगी नहीं आपको, ये खुद आप गेस्ट करोगे कि क्या है। तो ये भी चीज़ मुझे चाहिए थी तो वो भी दिया ना। तो चलो दोस्तों मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।